नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है सनातन। मैं हूं पिनाज त्यागी और लगातार हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए हम सनातन की जो सीख हैं उसको समझें, अपने इष्ट के करीब इस भागती दौड़ती दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है और हमारे इर्द गिर्द जो तमाम तरह की समस्याएं हैं एक सामंजस्य बिठाने की आज की दुनिया में और हमारी आध्यात्म की दुनिया के अंदर, तो उसको कैसे पाया जाए। और इसी कड़ी में हमारे लिए मददगार होते हैं, हमारे ज्ञान का सागर होते हैं तमाम ऋषि मुनि संत कथावाचक। और आज हमारे साथ जैन मुनि आचार्य मुनि पुलक सागर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे शो के नाम से ही विदित है, क्या कहता है सनातन, तो मुनिवर हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में दान का, दीक्षा का और शिक्षा का क्या महत्व है। देखिए, भारत सनातन धर्म प्रिय देश रहा है और सदियों से यहाँ पर अध्यात्म की गंगा बही है। और कह सकता हूँ कि जिन मुल्कों में सनातन धर्म नहीं है, जिन मुल्कों में अध्यात्म नहीं है, भारत का चिंतन नहीं है, भारत का दर्शन नहीं है, उन मुल्कों के हालात, पड़ोस के हालात आप और हम सब देख रहे हैं। आज जो भी बची खुची मानवता इस धरती पर है तो वह हमारे अध्यात्म की वजह से है। इंसान इंसान को पहचान रहा है, इसमें भी अध्यात्म का बहुत बड़ा हाथ है। आध्यात्मिक ज्ञान से आदमी भौतिक उन्नति तो करता ही है, लेकिन आत्मिक उन्नति करके संवेदनशील हृदय होता है उसका, सहृदयता उसके अंदर आती है। किसी के जख्मों पर मलहम लगाना यह अध्यात्म है, किसी को जख्म देना यह क्रूरता हुआ करती है। तो हमारा भारत के जो धर्म है, हमारे हिंदुस्तान के जो धर्म है, पूरब ने जो सारी दुनिया को सिखाया है वह यही सिखाया है, जियो और जीने दो। यह संदेश हमें विज्ञान से नहीं मिलेगा, यह संदेश हमें भौतिकता से नहीं मिलेगा। इस भागती दौड़ती दुनिया को यदि सुकून, शांति और अमन चैन चाहिए तो अध्यात्म की डगर में उसको आना ही पड़ेगा। आध्यात्म की डगर में आना है, ये तमाम लोग जानते हैं, समझते हैं, इस ज्ञान को वो पाते भी हैं वक्त वक्त पर, लेकिन इस पर अमल में लाना ऋषिवर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने लिए 2 जून की रोटी भी जुटानी है, अपने सर पर छत भी जुटानी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में अपनी नौकरी को भी बचाना है। तो ऐसे में इस सब के बीच में और परिवार का पालन पोषण भी करना है, इस सब के बीच में हम अपने ईश्वर से कैसे नज़दीकी लाएं, क्या तरीका हो वो। देखो, कभी हमारी संस्कृति में राजा जनक भी हुए। वह तो सम्राट थे, मिथिला के नरेश थे। वह भी घर में रह कर के विरक्त और वैरागी होते थे। और भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हुए जिन्होंने 6 खंड के अधिपति बनकर भी धर्म का निर्वाहन किया। और हम ये कह सकते हैं कि यदि आदमी हकीकत में, हर व्यक्ति बोलता है मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन वो बोलता ही बस है, उसे चाहिए नहीं। वो सारी अशांतियाँ बाज़ारों से ख़रीद करके लाता है। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ कि बाज़ारों में तो हर चीज़ नई नई रोज़ आती है, प्रतिदिन नई नई चीज़ बाज़ार में आएगी। कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पूर्ण विराम हमें लेना होगा। और कंपटीशन की दुनिया है, भागती दुनिया है। हम कंपटीशन करें अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए। हम ऐसे कंपटीशन में भाग ना लें जिससे किसी का जीवन छिन जाए, जीवन नष्ट हो जाए। हम उन्नति कर सकते हैं ना अध्यात्म के रास्ते पर चलकर भी। एक बार आदमी सोच ले कि मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक हमारी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल सेट नहीं होगा, जब तक हम अपनी ज़िंदगी का पूरा एक कार्यशैली को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम इस भागती दुनिया से रुक नहीं सकते हैं। तो हमें इतना ही सोचना है कि इतना ही आदमी ये नहीं कहता है भारत का अध्यात्म कि हम गरीब हो जाएं, हम निर्धन हो जाएं, हमारा देश पिछड़ा हुआ देश हो जाए। नहीं, हम उन्नति करें, लेकिन भौतिक संसाधनों का उपयोग मानवता के निर्माण में, मानवता के सृजन में करें, तो हम राम राज्य जैसा जीवन जी करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
जी, जीवन के लिए राम राज्य और राम के आदर्श जो हैं वो बताए गए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि क्या कट्टरता की जगह सनातन में है? सनातन शांति प्रिय धर्म है, लेकिन जिस तरह से अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो सनातन और कट्टरता आपस में कहीं जुड़ते हैं। क्या एक सनातनी को कट्टर भी होना चाहिए या फिर वक्त की ज़रूरत ऐसी है? देखिए, धर्म में कट्टरता नहीं हुआ करती, धर्म तो शाहृदय हुआ करता है। लेकिन धर्म जब किसी संप्रदाय से बन जाता है, किसी पंथ से बन जाता है, तो फिर कट्टरता शुरू हो जाया करती है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुसलमान अपनी तरह से इबादत करे, हमें क्या परेशानी हो सकती है, हिंदू अपनी तरह से पूजा करे, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। सब अपने धर्म को अपनी अपनी तरीके से जिएं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरों के सिद्धांतों को समझना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं धर्म को जीने के। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि ये कट्टरता जो आती है वो धर्म से नहीं आती है, वो व्यक्तिगत अहंकार आदमी के होते हैं, उनका ईगो आड़े आ जाता है जो कट्टरता पैदा करता है। दो धर्म आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं, दो संप्रदाय आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, दो व्यक्ति के अहंकार आपस में झगड़ते हैं। राम और रावण के बीच झगड़ा नहीं था, उनके अहंकार का झगड़ा था। यदि अपने अहंकार को मार देता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देता है। दुख इस बात का है कि ना तो हम हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ईमानदारी से जी पा रहे हैं, ना इस्लाम वाले अपने धर्म को ईमानदारी से जीते हैं, ना जैन अपने धर्म को ईमानदारी से जीते हैं। धर्म के संस्थापक तो बहुत महान हुए, लेकिन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं ये अपने धर्म के साथ बेईमानी करते हैं, और जहाँ बेईमानी होती है वहाँ कट्टरवाद होता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और इन दिनों एक धर्म परिवर्तन का भी दौर चल निकला है। पैसे से ब्रेन वॉश करके और प्रचार प्रसार करके किसी धर्म में कम, किसी में ज़्यादा, ये सब एक होड़ लगी हुई है। क्या कोई धर्म ऐसा भी कहता है, ख़ासतौर से मैं सनातन की बात कर रही हूँ तो उसके बारे में पूछूंगी पहले, कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में लाने की? देखिए, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं, वो ग्रहण कर सकते हैं। इस्लाम में भी कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक धर्म में अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं। हर धर्म में अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि दुनिया में एक जैन धर्म ऐसा है जो अपने विचारों को तो जीने के लिए बोलता है, लेकिन अपने क्रियाकांड को, अपने भेष को और अपने धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है। अहिंसा कौन से धर्म में मना है, सत्य कौन से धर्म में मना है, अचौर्य किस धर्म में मना है, शील व्रत का पालन करना, ये तो सभी धर्म कहा करते हैं। यदि धर्म के सिद्धांतों को जिएं, हम अहिंसा को फैलाने का प्रयास करें। मैं तो अपने प्रवचन में यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को जैन बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं दुनिया को अच्छा मैन बनाना चाहता हूँ। जो अच्छा मैन होता है वही धार्मिक हुआ करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने धर्म को अच्छे से समझकर जिए। तो कहीं भी ये संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे तत्वों का चिंतन, हमारे सिद्धांत जो हैं वह प्रचारित होना चाहिए। जी, हम आपसे समझना चाहेंगे मुनि पलक सागर जी के जैन धर्म को लेकर हम लोग कई बार देखते हैं रेस्टोरेंट में खास खाना होता है, जैनी फूड। जैन धर्म में कुछ विशेष तौर पे कुछ चीज़ों को खाने की पूर्णतः मनाही क्यों है? कई लोगों के मन में सवाल आता है, तो वो मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, जैन दर्शन जो है अहिंसा पर टिका हुआ दर्शन है, वैचारिक शुद्धि पर टिका हुआ दर्शन है। और आदमी के विचार, जैन दर्शन मानता है कि आहार से विचार बदलते हैं। यदि आप इस तरह का तामसिक आहार करेंगे, आप मांसाहार करेंगे, तो पशुओं की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा भोजन जिसमें हिंसा ज़्यादा होती है तो हमारे विचार हिंसक हो जाया करते हैं। तो महावीर कहते हैं विचारों को पवित्र करने के लिए आहार भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती है। इसलिए आहार को शाकाहार
जीव हिंसा रहित आहार, इस पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। जी, तो जिस तरह से गीता में तामसिक आहार और सात्विक आहार का जिक्र है, कमोबेश उसी सिद्धांत पर हम चलते हुए जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा। मुनि पुलक सागर जी, मैं आपके कई वीडियोस पुराने देख रही थी। एक वीडियो है जिसमें कहा जाता है ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, उसका क्या अभिप्राय है? उसको कई मिलियन लोगों ने देखा है। देखो कभी कभी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो आर्गूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तर्क ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। मैं तो नारी शिक्षा का समर्थक हूँ। नारी ना पढ़े ऐसा नहीं, नारी आगे ना बढ़े ऐसा भी मैं सोच नहीं रखता हूँ। लेकिन कभी कभी आजकल क्या होता है कि तो शादियाँ बहुत लेट होती हैं, इतनी लेट हो जाती हैं कि उनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं हो पाता है, तर्क के भाव ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी आज के युग में देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो फिर वो उनके अंदर अपने पति के प्रति सम्मान नहीं बच पाता है, आदर नहीं बच पाता है। और मैं सोचता हूँ कि शिक्षा से ज़्यादा संस्कार होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी शिक्षा से नहीं संस्कारों से चला करती है। स्कूली शिक्षा तो कितने दिन की है, 10-12 साल की, 15 साल की। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत कम जो ज़िंदगी में काम आता हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ संस्कारित हों, इसलिए लड़कियाँ संस्कारित हों। और क्या ये बात पुरुषों पे लागू नहीं होती? एक पति का घर जीना है और एक पिता का घर जीना है। ये पुरुषों पे भी लागू होगी, लेकिन पुरुषों का थोड़ा ईगो ज़्यादा हर्ट होता है और नारी थोड़ा समर्पण में जी लेती है। तो पुरुष में भी ऐसा लागू होता है। तो कम से कम यदि समान होते हैं तो समानता की भावनाएं पैदा होती हैं। दो में से एक ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर उनकी भावनाएं टकराती हैं। नारी स्वाभाविक रूप से समर्पण में जीती है। और मैं कहता हूँ जितना समर्पण नारी कर सकती है उतना कोई पुरुष नहीं कर सकता है। तो पुरुष में सहृदयता कम होती है, नारी में ज़्यादा होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लाएं जो घर चला सकें, जो जीवन जी सकें, जो संसार को आनंदमय बना सकें, पैसे में रुपए में दिखावे में ना जाएं। इतना ही मेरा कहने का मतलब। यानी समर्पण की जिम्मेदारी सिर्फ नारी पर है। अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए और ज़्यादा कुछ अच्छा करे, घर का भरण पोषण अगर वही करने लग जाए तो वो सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है, फिर टकरार होती है घर में। क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि पुरुष थोड़ा सहृदय कम होता है, उसका ईगो हर्ट ज़्यादा होता है, वो इतना समर्पण नहीं कर पाता है। क्योंकि वैसे भी कहो तो ये पुरुष प्रधान देश है, भले 21वीं सदी में नारी तरक्की कर रही है, लेकिन समर्पण तो दोनों तरफ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि साथ जब लड़के लड़की की शादी होती है तो 7 वचन होते हैं उनके, उन 7 वचनों को अब थोड़ा 21वीं सदी में बदल देना चाहिए। उन 7 वचनों में एक वचन ये जरूर डालना चाहिए कि जब लड़के लड़की की शादी हो तो लड़का लड़की को एक वचन दे कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बनूंगी। ऐसा यदि दोनों के बीच समर्पण हो जाए तो ज़िंदगी आनंद से चला करती। जी, और बदलते वक्त के साथ क्या पुरुषों को भी अब इसको स्वीकारना नहीं चाहिए कि महिलाएं अब उनके बराबरी पर हैं? क्योंकि सनातन तो महिलाओं को बराबरी पर रखता है, नारी को वो देवी तुल्य मानता है। तो ऐसे में क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि पुरुषों को भी अपनी ईगो और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप जैसे संतों पर ही, आप जैसे मुनिवर पर ही ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को ये ज्ञान दें, बदलते वक्त के साथ वो भी बदलाव लाएं। बनस्पत इसके कि लड़कियां कम पढ़ें ताकि अच्छी शादी हो सके, ये बेहतर नहीं होगा कि लड़कियां अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नौकरी करें और खूब तरक्की करें और पुरुष उसे पचाना सीख जाए? ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना कम है कि लड़कियां अच्छे से पढ़ें तो लड़के भी थोड़ा अच्छे से पढ़ें, उनके लेवल के हों, अच्छे से पढ़ाई करें। और बदलाव तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, कानून भी महिलाओं के साथ है और संवेदनाएं भी महिलाओं के साथ है। और भले हम बोलते हों कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, उनका आरक्षण तो 100% है पूरे देश में। और नारी शक्ति को आगे शास्त्रों में भी माना है। शिव से पहले पार्वती को याद किया जाता है, राम के पहले सीता को याद किया जाता है, कृष्ण से पहले राधा को याद किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि पुरुष में बदलाव आ रहा है, नहीं आएगा तो वक्त ला के दे देगा और बहुत से लोगों में बदलाव हो भी रहा है। लेकिन जब
दोनों अहंकार में होते हैं तो फिर बदलाव के रास्ते बंद हो जाते हैं। जी मुनिवर, एक आपके जो वीडियोस में देख रही थी, सुन रही थी, तो एक जगह हमने सुना कि भाई ज़्यादा अच्छे मत बनो, उसका भी नुकसान है। आमतौर पे तो हमें ये शिक्षा दी जाती है कि अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो पछताओगे। ऐसा क्यों? आज की दुनिया कलयुग है। आज की दुनिया में राम का, कृष्ण का, महावीर का जीना बहुत मुश्किल का काम है। ज़्यादा अच्छे से मेरा मतलब है कि इतने अच्छे बनो कि इंसानियत को ना भूलें, इतने अच्छे बनो कि मानवता नष्ट ना हो जाए, इतनी भी ऊंचाइयां मत पाओ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इतने भी बड़े और इतने भी महान बन के क्या होगे, क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप में महान बनता है तो वह अपने आदमियत को भूल जाया करता है। तो इतना तो रहे हम आकाश में उड़ें लेकिन ज़मीन पे चलना नहीं भूलें। जी हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे मुनि पुलक सागर जी, कि इन दिनों जो तमाम संत हैं, साधु हैं, कथावाचक हैं, गुरु हैं, उनको लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है कि वो लोग अपना एक अलग साम्राज्य बनाते हैं, अपने बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो धर्म भी कमर्शलाइज्ड हो गया है। आपका इस पर क्या कहना है कि उनके दरबार लगते हैं बड़े बड़े, एक अलग तरह से धर्म को देखा जा रहा है? धर्म जो है, देखो युग के अनुसार सब कुछ बदलता है। आज का युग आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। इसके अनुसार यदि वह धर्म का प्रचार करते हैं, हाँ गलत प्रचार करें तो फिर हमको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, लेकिन संत तो अच्छा संदेश देते हैं, अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। और आज का युग ही ऐसा है, आज एक साधारण सा संत हो किसी जंगल में बैठ के बातें करे तो 2 आदमी उसके पास नहीं जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब माल अच्छा है तो पैकिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैकिंग का ज़माना है। नहीं तो पैकिंग अच्छी होती है तो माल कचरा है वह भी बिक जाता है, और अच्छी पैकिंग ना हो तो अच्छा माल भी नहीं बिका करता है। तो पैकिंग के ज़माने में हमें धर्म की पैकिंग बहुत अच्छा करना है। हमसे अच्छा धर्म तो हिंदुस्तान से अच्छा धर्म किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं पैकिंग बिगड़ जाती है तो लोग हमारे धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते। तो पैकेजिंग का ज़माना है, तो आप बहुत ही आजकल के ज़माने के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई बच्चों को आकर्षित करती है एक अच्छी खूबसूरत पैकेजिंग, तो वो होनी चाहिए और उन तक पहुंचनी भी चाहिए। इसी पैकेजिंग में एक धर्मगुरु हैं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, बाबा बागेश्वर। वो चमत्कार कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं दावा नहीं करता हूं, वो कहते हैं कि ईश्वर सब ठीक कर देगा, लेकिन उनके दरबारों में भूत भगाए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं, पर्चियां निकाली जाती हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखो, बात सही गलत की नहीं है, बात लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं इसकी है, लोगों को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हजारों लोग उनके दरबार में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कोई दुख दर्द बता रहा है। यदि उनकी बातों से, उनकी चीज़ से चमत्कार है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उससे यदि किसी को लाभ हो रहा है तो फिर आपत्ति नहीं होना चाहिए। लोगों को कोई नुकसान तो वो दे नहीं रहे हैं, कोई लोगों के साथ छल तो कर नहीं रहे हैं। अब इस पे जाने से क्या मतलब है? आदमी को तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ की जड़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। यदि लोगों को लाभ मिल रहा है तो उसे लाभ देने में कोई हानि नहीं होना चाहिए। पर क्या एक साधु संत, एक ऋषिवर, एक मुनिवर चमत्कार कर सकता है जैसा कि दावा वो करते हैं? और वही नहीं, उनके जैसे कई और भी हैं ऐसे कथावाचक जो ये दावा करते हैं। देखो चमत्कार, चमत्कार तो देखो हाथ की सफाई चीज़ अलग है। यदि उनकी नियत में खोट है किसी की और इस तरह से कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। आज भी कई संत हैं तथाकथित जो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो सत्य है तो सत्य है, सत्य छुप नहीं सकता। और झूठ पे पर्दे कितने डालोगे, एक दिन पर्दा से वो बाहर आएगा। जी कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि साधु संतों को लेकर आपने देखा होगा लिंचिंग भी होती है, कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं, अभद्र व्यवहार भी होता है। तो इसको लेकर हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार लोगों का ये तर्क भी होता है कि वो गेरुए वस्त्र या अपने धार्मिक लबादे के पीछे वो भी कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए लेकर आलोचना होती है, इसी को लेकर विरोध होता है।
तो देखो सदियों से होती रही है। एक बात मान के चलो कि हमें हर व्यक्ति पसंद करेगा ये तो हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति हम अच्छे लगें ये भी नहीं हो सकता है। महावीर रहे तो उनके भी लोग विरोध में रहे, राम रहे तो उनके भी लोग विरोध में रहे, कृष्ण आते हैं तो कंस साथ में आता है, पारसनाथ आते हैं तो कमठ साथ में आता है। ये आलोचक तो हमेशा से सदियों से होते ही रहे हैं, लेकिन आलोचकों से डर के हम सत्य का मार्ग नहीं भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यदि इस नेता भ्रष्ट है तो उसे जनता को सुधारना चाहिए, वो साधु भ्रष्ट हैं तो उन्हें भक्त मिलकर के उन्हें सुधारना चाहिए। आपने नेता का जिक्र किया तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कुछ करते नजर आते हैं। या फिर हम सीएम योगी की बात करें तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि भाई जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसको आप किस तरह से देखते हैं? संविधान ये नहीं कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर काय का धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान? हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो भारत का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है, उसका प्रचार प्रसार यदि कर रहे हैं। हकीकत में इतिहास को उठा करके देखो, हमारे मंदिर लूटे गए, हमारे तीर्थ लूटे गए, हमारे धर्म का परिवर्तन किया गया। जितना भी हुआ है सब हमें दूसरों के द्वारा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार, मौजूदा सरकार कर रही हैं, ये कुछ कर नहीं रही हैं, ये कोई प्रश्न खड़े नहीं कर रही हैं, ये समाज में मौजूद प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रही हैं। तो मौजूदा सरकार जवाब है, प्रश्न नहीं है। यानी पीएम मोदी और योगी जी जिस तरह से सनातन को लेकर जो भी काम कर रहे हैं वो आप उनको रजामंदी देते हैं? आपको लगता है वो सही कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हमारे ही देश में नहीं करेंगे तो क्या पड़ोस में जाकर के करेंगे? और जब हमारे धर्मों को कोई क्षति पहुंचाएगा तो ये तो सारे संतों ने, भगवंतों ने, महावीर जैसे अहिंसक ने भी कहा कि यदि तुम्हारे धर्म को क्षति पहुंचती है तो आप उसको जम कर के मुकाबला कर सकते हैं, वरना धीरे धीरे तो यहाँ से हमारी संस्कृतियाँ तबाह हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हमारा युवा इस तरह से धर्म से दूर होता चला जाएगा। कभी कभी धर्म रक्षा के लिए राम को भी धनुष उठाना पड़ता है, कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। कि कहा ही हमारे पुरुषों ने कि धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा, किस रूप में लूँगा ये ईश्वर जाने। जी मुनि पुलक सागर जी, मुझे बताइए कि इन दिनों एक और प्रश्न कई लोग उठाते हैं कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो आरोपी हैं, जो लोग माफिया डॉन राज हैं, उनके लिए कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं, लोग खुद ही न्याय कर देते हैं। जैसा अतीक अहमद के केस में देखा आपने, उनके बेटे के केस में देखा, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो इसको लेकर भी धर्म के लिहाज से क्या आरोपी को माफ़ करना ही या संवैधानिक रास्ता ही विकल्प है, या इस तरह से जो लोग कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारी न्याय प्रणाली इतनी धीमी है, इतनी लचर है, इतना स्लो निर्णय लेती है कि अपराधी की उम्र हो जाती है उसे अपराधी साबित करने में। तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली को हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि कई देश हैं जहां तत्काल निर्णय मिलते हैं। एक आदमी के न्याय मांगते मांगते चप्पलें घिस जाती हैं, और आम आदमी का तो छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, उनकी 1-2 पीढ़ी बीत जाती, तब तक न्याय नहीं मिल पाता है इस देश में। तो न्याय प्रणाली यदि मजबूत होगी, तुरंत निर्णय लेगी, तो निश्चित ही इस तरह के केस नहीं होंगे, वरना कब तक जनता इन लोगों से त्रस्त रहेगी। तो यानी कि जनता का संयम जब जवाब देता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जो अतीक अहमद के साथ हुआ। जरूर है ना। शोषण, देखो, अधिक शोषण विद्रोह को जन्म देता है। जब लोगों का अधिक शोषण होता है तो फिर जनता विद्रोही हो जाती है। क्या धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र के नाम पर कई बार सनातन को पीछे रखा गया है? कई बार राजनेताओं ने अपने अपने हित साधने के लिए, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक जीतने के लिए कई बार सनातन को, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उनकी तादाद है, नंबर जो है सबसे ज़्यादा है, तो कई बार उनको तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। देखो, तुष्टीकरण की राजनीति का एक अंग है
ये वोट बैंक की जो राजनीति है इसके बिना सरकार चलती नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी धर्म को बिल्कुल गिरा देना, डाउन कर देना, और वो धर्म जो हमारे सामने पैदा उनको इतनी हाइट दे देना, और एक तरफ तीर्थों पर टैक्स लगाना, दूसरी तरफ उनके तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी देना, एक तरफ हमारे त्योहारों पे कहना कि रंग नहीं खेलो, दिवाली नहीं करो और आप रोशनी नहीं करो, एक तरफ उनके दूसरों के धर्मों को पूरा संरक्षण बढ़ावा देना। तो इस तरह का ये कोई राजनीतिक चीज़ निश्चित ही वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वर्तमान में जो कुछ चल रहा है देश में, जो चल रहा है कि एक पहली बार है कि हिंदू अपनी शक्ति को पहचाना है, हिंदू अपनी ताकत को पहचाना है। विगत 75-80 साल के मुद्दों को इतने आसानी से सरकार ने निपटा दिया, जो एक मुद्दे थे नहीं, बना रखे थे वोट बैंक की राजनीति के कारण से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता की बात केवल जब हिंदू आता है तभी धर्मनिरपेक्ष देश होता है, बाकी दूसरी शक्तियाँ आती तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है। मोदी योगी जी ने, इनकी जोड़ी ने क्या हिंदुओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने और वापस दिलाने में किस तरह की भूमिका निभाई है? इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? आपके व्यू पॉइंट्स भी जानना चाहूंगी इन दोनों नेताओं को लेकर। देखो, दोनों नेताओं ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है और संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो काम उन्होंने करके दिखाए हैं। हमेशा हिंदुओं का शोषण होते रहा है, इतिहास को उठा करके देखो, हिंदुओं को गलत कहा जाता रहा है, हिंदुओं के साथ मारकाट होती रही है, उनकी चोटियाँ काटी जाती हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। लेकिन कम से कम आज हम दिगंबर जैन संत हैं, हम भी सड़कों पर एक समय वह था जब निकल नहीं पाते थे, क्योंकि ये भेष है हमारा, ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय धर्म है। दिगंबरत महादेव शिव से दिगंबरत यहाँ पर चला आ रहा है, ऋषभ देव से दिगंबर। लेकिन कई स्थान ऐसे जहाँ हमें भी आज जाने में पाबंदी है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब से योगी और मोदी इस देश में आए हैं, हम पूरे देश में स्वतंत्र विचरण करते हैं, हम पर छीटाकशी नहीं होती है और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को आनंद से जी सकता है। इतनी ताकत, इतना हौसला इन दो नेताओं ने तो दिया। जी चलिए, और अब ज़रा एक बार फिर से मैं कुछ सनातनी और कुछ इस तरह की बातों पर आती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए आप लोगों को ऐसी कौन सी कुछ छोटे ज्ञान या कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिससे कि मैं अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, जो एक स्वाभाविक है, आज आप कह रहे हैं कलयुग है इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, इस पर कैसे काबू पाया जाए? देखो, क्रोध का जो जन्म होता है ना, वह अपेक्षाओं से होता है। यदि आदमी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखेगा तो क्रोध पैदा नहीं होगा। क्रोध का जो जन्म होता है वह घमंड से होता है। आदमी थोड़ा ईगो को छोड़ने का प्रयास करेगा तो क्रोध का जन्म नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने कर्म को लेकर आता है धर्म के साथ। मैं सोचूं कि मेरा उसकी वजह से अच्छा हो रहा है या उसका मेरी वजह से अच्छा हो रहा, या वो मुझे सुख देगा मैं उसको सुख दूंगा, इस तरह की मिथ्या भ्रांति जब तक हमारे अंदर रहेगी और एक दूसरे से हम सुख की कल्पना करेंगे और अपने अंतस के सुख को नहीं देखेंगे, तो वो अपेक्षाएं हमारे अंदर क्रोध पैदा कर दिया करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्रोध को जो है, क्रोध से बचना है तो अपेक्षाएं कम करें। जो भी पाना है, राम ने पाया अपने दम पे पाया, महावीर ने पाया अपने दम पर पाया, हमने जो पाया अपने दम पर पाया। छोटे छोटे सुख भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे और वह डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध का जन्म होगा। जी, एक आखिरी सवाल मुनि जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। आप कुछ 5 नियम बताते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी अगर अपने जीवन में वो नियम हमने फॉलो कर लिए। तो हमारे दर्शकों को, हम आपके सुनने वालों को भी वो नियम बताएं कार्यक्रम के आखिर में। देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ कि हम बाद में हिंदू हैं, बाद में मुसलमान हैं, बाद में ईसाई हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। ये पहला नियम आदमी को मानना चाहिए। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की दुनिया है, यहाँ हमें इंसान बन कर के रहना है। दूसरी बात, हमें पूरे देश में यदि शांति चाहिए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
हमारा मध्य प्रदेश मजबूत हो, हमारा महाराष्ट्र मजबूत हो, हमारा राजस्थान मजबूत हो, ये बात छोड़ कर के हमें हिंदुस्तान की बात सोचना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आदमी सह अस्तित्ववाद पर विश्वास रखे। हर आदमी, हम अपने परिवार में भी एक दूसरे की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से बोलते नहीं हैं। हम कभी नहीं कहते कि माँ मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, पिता तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पति पत्नी साथ साथ रहते हैं और ये भी मालूम है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन कभी ज़ुबान पे ये शब्द नहीं लाते हैं कि तुम मेरी आवश्यकता हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। लाते भी हैं तो शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब ये एक डायलॉग बन करके रह जाते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति भी होना चाहिए, तो हमारे घर परिवार में शांति होगी। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जैसे कोई गलत काम करता है तो हम उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और उस पर क्रोध करते हैं, फिर अच्छे काम के समय हम कंजूस क्यों बन जाते हैं? हमारे मुंह से थैंक्स क्यों नहीं निकलता है, धन्यवाद क्यों नहीं निकलता है? खासकर परिवार वालों के बीच धन्यवाद क्यों नहीं निकलता है? बच्चा गिलास गिरा दे तो हम उसे गाली देंगे, डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन कभी अच्छी तरीके से गिलास लाए तो हम उसे थैंक्स क्यों नहीं बोलते हैं? अनजान आदमी को तो बोलते हैं लेकिन परिचित आदमी को नहीं बोलते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी हुआ करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ हम खुद नहीं चाहते हैं वो दूसरों से क्यों चाहते हैं? यदि दूसरों से चाहोगे और हमारे अंदर वो नहीं होगा तो ये केवल एक दिखावा होगा। इससे आदमी के जीवन में सुकून और शांति नहीं मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, किताबों से हटकर ज़िंदगी को पढ़ना सीखो। किताबों की ज़िंदगी थोड़ी देर की है। फिल्मों से हटकर ज़िंदगी को जीना सीखो, ज़िंदगी को समझो। जीवन बहुत अलग होता है, कहानियाँ अलग होती हैं, किताबें अलग होती हैं। हम अपने जीवन को भीतर से सुकून पाने का प्रयास करें। जब हम ही सुकून में नहीं होंगे तो दूसरों को भी हम सुकून नहीं दे सकते हैं। और अंतिम बात मैं ये कहता हूँ, पहले जीना सीखो फिर दूसरों को जीने दो। जी, आपसे बात करिए, आपने तमाम मुद्दों पर खुल के बात की और कुछ ऐसी मार्गदर्शन भी किया लोगों का जिससे वो शायद इस कलयुग में, इस तनावपूर्ण जीवन में अपने लिए कुछ शांति पा सकें, ला सकें और अपने ईश्वर के और करीब आ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना सानिध्य देने के लिए। धन्यवाद मैं आपका करता हूँ कि आपने मुझे लोगों तक मेरे विचार लाने के लिए मुझे माध्यम बनाया और मुझे लोगों तक पहुंचाने में आप कारण बने। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। आशीर्वाद है आपकी खुशहाली के लिए, अमन की खुशहाली के लिए।